पुनः आदरणीय परम सम्मानित राम तीरथ यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह। अहंकार, घमंड, हम की भावना जिस व्यक्ति के अंदर आ जाए, समझ लीजिए उसका विनाश तय है। आई इतिहास में आप लोग पढ़ा, सतयुग में देखो भैया, सुनबो भैया, त्रेता में देखा, द्वापर में देखा, लेकिन यह कलयुग में साक्षात आप लोग प्रमाण है भैया। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है, कैसे? अंकुरित उर में होता यह अहंकार, जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार, जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। कहा जाता है इंसान कितना भी विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर ओकरे घमंड हो गया अपने ज्ञान का लेके, वो ज्ञानहीन हो ही जाता है। क्योंकि जिनको ज्ञान होता है वो गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, और जिनके घमंड हो जाए तो कबो ज्ञानवान हो ही नहीं सकते। ए भैया, घमंड राजा रावण का नहीं चला, घमंड राजा कंस के नहीं चला। अब ऐसे आप लोग जी सोचा कि बस राजा रावण और कंस के घमंड भरा है। अच्छा के था के नहीं कोनो चीज के बताई दे। घमंड या देवी देवता खोई गिरान भैया, कहानी जिन गढ़ा जज, लेकिन देवी देवता वाला कहाँ के बतावत है भैया। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। कभी भी अपने ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने बल के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो के उर्वशी ऐसे रही आज एक सकल न देखा ही लाए। कभी जी पूरे विराह के निष्कर्ष गजल में देते हैं, कैसे? कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका बदे कहे भैया, ऐसा नहीं बात कि पहले के समय में काका दादा हरे प्रेम नहीं करत रहे, एनहु लोग प्रेम करे यहाँ कैसे हो? सब खुरपी से निशान लगाए लगा की। अच्छा काहे? कहाँ जब छाए आ जाए ना समर की, तब तो जान ले तो के आवे की बात। अच्छा ढेर ज्ञानवान है तू यार, इनका चोला पुराना है। लेकिन पहले वाले दायरे में रहत रहे, मर्यादा में रहत रहे, और आज वाले बिना दायरा के हुई है। प्रेम इश्क मोहब्बत जब से आए, इश्क नहीं इश्क में बड़ा रिस्क है, जानते हो कि नहीं? देखत रहा काका, अबे हाल में घटना भय रही कि दुल्ही अपने
अब प्रेमी खातिर दुल्हा के काट के हाँ नीला ड्रम में डाल दी। तो नीला ड्रम जे जहाँ दिखाए बेचारे डराई के हाँ दुरिया हो जाए। और करे बाद उ घटना तनिक में मनई भूलन तो तनिक के आगे आयन चला गए नाला सुपारा टाइल्स के नीचे। दुल्ही अपने प्रेमी खातिर अपने दुल्हा के मार के टाइल्स के नीचे दफन कर दे। अब वो घटना मनई भुला लेन तो दुल्ही हनीमून पे लई के गए मुल्के एकदम। हाँ वो मारे हमरे ई नहीं समझ अच्छा मारे तक ओसी नीक पावे तब मारे तब जनात खैचड़ खैचड़ होती सारे सुगर। ए भैया ये बड़े कहते यार इश्क में बड़ा रिस्क बा इसी बात ज्यादा बढ़िया बा। प्रेमी कहे जा जा बेवफा जा कबो सुखी न रहबो। ओहो हमार बदुआ बा बतावे कैसे। मेरे खून दिल की मेहंदी अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना मेरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना लाखों कहे जब निकले मेरा जनाजा। ए बेवफा सुन जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना जब निकले मेरा सहनाइया बजाना बजाना जब निकले मेरा सहनाइया बजाना बजाना जब निकले मेरा। लेकिन जिंदगी अगर मिली है तो कहा थे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानव तन मिलता है। और जब एक मानव तन मिले वो तो का बढ़िया काम में लगाई ले। जब तक जवानी रहे तब तक तो कुछ न सुझाए। अब बुढ़ौती औते मान हरे राम हरे कृष्ण। ए भैया बढ़िया काम कैला। जीवन में हमारे और आपके कर्तव्य क्या है फर्ज क्या है कभी कभाव है कैसे। लाखों मुसीबत आए लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना लगाना उसे हंस के गले अरे लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना कर्मों से हो न विचलित कर्मों से हो न विचलित तुम अपना फर्ज निभाना निभाना और आप गार्जियन जी पुनः इस भाव का सम्मान करते हुए आप आदरणीय अर्जुन यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना कर्मों से होना विचलित तुम अपना फर्ज निभाना। माई बाबू लइकन के बड़ा सेवा कई के या उम्र पे तो लई के आवत है 22 साल 24 साल 25 साल। लड़किया के अगर ये प्रेम वाली बीमारी होई गे काका प्रेम वाली कहाँ जान ले हम तोरे बिना जीवे न करब कहे अब जान ले हम तोरे बिना जीवे न करब। माई बाबू नहीं माना तेने काम कराया चला है। अच्छा लड़की बदल गया लड़का बदल गया तो कितना जने हुई जाए के गंगा गोमती में जान दे देते हैं।
इसीलिए फर्ज है, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। तब माई बाबू बड़े जीवन जिया। बाकी भैया बिरहा के हमरे कहानी की शुरुआत यहीं से बा। कैसे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो वक्त आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी। कहानी के समझला आसान और पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। संसार में समय से बड़ा बलवान चीज कोई नहीं होता। समय यदि चाह ले तो राजा से रंग के और रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुबेरे राज तिलक हो जाता है भैया, लेकिन वारे समय राज तिलक तो नहीं भा, लेकिन 14 वर्ष के वनवास हो गया। इस समय आप लोग जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, साथ में लक्ष्मण जी गए, उनके धर्म पत्नी सीता जी गई, सीता जी का हरण हुआ। रावण माई सीता के लंका नगरी लेके गया। जब लंका नगरी लेके गया प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे, हनुमान ए बेटा हनुमान, अब लंका के नाश तो होबो ही करे, लेकिन हम चाहते हैं कि लंका पे चढ़ाई करे से पहले अच्छा इलेक्शन लड़े जाता जरूर, कहे कि चढ़ाई करे से पहले हम सोचते हैं कि एक बढ़िया काम हो जाए। अच्छा काका एक काम बड़ा बढ़िया भरान है कि राम जी सेना में भालू और बानर लेके गए रहे, नहीं तो मनई इतना मतलबी होत स्वार्थी होत है, यहाँ सोने के चीज देख लेते अपन नियत खोई देते, और सोने का लंका देख लेता तो गलाई देते सब। कहे रावण जी का करे तू परेशान हो बा। रही बात राम जी के मारे, कहा राम जी सोच रही है घटैया हम इधर दवाई दे, बस तनी ही लंका नगरी में कुछ हम के दे दे। कहे हनुमान ए हनुमान, हम चाहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना हो जाए, अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना वंदना हो जाए यही समुद्र के किनारे। कहे तब हम का करी, कहे सुनो बतावत ही बताओ। तेने एक लाइन गीत लगत बा कैसे, मान ली पुराने समय के काकी दादी हरे कहा दादा कहा है कैसे काकी अरे बतावे, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले चप बनवाई दा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले चप बनवाई दा, नथुनी पगोली चले चप बनवाई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, मनवा के मन सा पुराई दो, मनवा के मन सा पुराई दो, ज्ञानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया आएगा,
सुने राम जी कहन हनुमान जाओ जा संसार का ध्यान देंगे। संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो पूरे विश्व का, वही पंडित वही पुरोहित आप लेकर आइए और शिवलिंग की स्थापना करवाइए। हनुमान जी कहें स्वामी बार बार हम के भेजा थे, हम ना जा अंगत उंगत करना भेजा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी याद जाना थे ना आप लोग कि हनुमान जी को उनकर बल याद दिवावे पड़ा था। बेटा हनुमान जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। कहे समझावत है कैसे अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा कार्रवाई। जियो मानवा के मानसा पुराईदा ए हनुमान ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के लिया कहे हनुमान जो काम ये आप कर सकते हैं वो हमारे पूरी प्रजा में क्यों कहीं नहीं सकत। अब बाकी सेना तो कुल बस जय श्री राम करे बदे भाई। जाइए संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए। कहीं करे बाद आवो तब बताऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पाई के हनुमान जी उड़ान भरे पहुंचन ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी लगे अजय ब्रह्मा जी लगे पहुंचन तो ब्रह्मा जी देखें कहीं कस हनुमान ए बेटा हनुमान कैसे हिया हो सब बढ़िया तो बा कि कुछ दिक्कत बा कहे सुनो बताओ तैनाथ बतावे कैसे क्या बात सुल्तानपुर के गवैया एक गए ये अपन सुल्तानपुर ये गीत वह समय में बड़ा मार्केट में तहलका मचाए रही। कोनो दुल्ही गोलगप्पा खाए के बड़ी शौकीन रही। दुल्हवा लइकवा बतावे कैसे दुल्हैया के बाजारे तब गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया गारे गईली बाजारे गोरिया गारे अरे आशिक पछाड़े से मारी राय धक्का घूंघट करे धय दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट करे धय दाबे गोरी गोल गप्पा लेकिन रघुवर जो हारे रघुवर जो हारे तहनुमति पधारे रघुवर जो हारे
देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले, पवन गति से चल भइले, बलि कपिरैया पवन गति बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले, बलि कपिरैया पवन गति। और ये आप गार्जियन जी परम आदरणीय परम सम्मानित आप राम तीरथ यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। ये दो जने आ जाए तो जान लेना, हम नहीं आप जान जाओ, इतने जने में नहीं, दो जने है। और ये आप कार्यक्रम के आयोजक साहब आदरणीय परम सम्मानित श्रवण यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे। ब्रह्मा जी लगे जब हनुमान जी पहुंचन, कहन का सम्मान कहन ब्रह्मा जी आवाज चला, बेटवा कहाँ है? कहने रे चला समुद्र के किनारे, प्रभु जी तुहार राह देखत है। बा इंतजार करता काहे बदे? कहन कहन कि संसार के जो सबसे ज्ञानी पंडित होए, ए कहे जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए, वही कलई क्या वा शिवलिंग की स्थापना करवावा। कहन तब बेटवा हिया का करे चला आया। कहन कि सृष्टि के रचयिता आप हैं, हमारे नजर में आपसे ज्यादा ज्ञानी पंडित क्यों है न बा? ये बरे हम आपका लिया चले बरे आए हैं। कहे बेटा आप गलत जगह आए हो, जा कहीं कहा कहें हमारे पनाती रावण लगे। वाह क्या करे हो? रावण हो, नाथ के लड़किया हो पनात, जाना थे नहीं? ब्रह्मा जी कहे जा हमारे पनाती रावण लगे, तब ले हनुमान जी देखते हैं ब्रह्मा जी यहाँ हम मजाक करे आए बाटी। कहे का कहें जानता क्यों नहीं रावण से हमार से कितना बड़ा झगड़ा फना बा, युद्ध फना बा। अब उनका हरावे बदे शिवलिंग की स्थापना करावे चाहत ही, आया आप कहा था क्यों नहीं रावण लगे जाई, यह संभव नहीं है। कहें लोग जाना थे मनबो करा थी, लेकिन कहते नहीं। उस समय रावण से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित कोई नहीं था। ये सब जाना थे, जे अपने आगे के 6 महीना आगे के बात जाने, जेकरे घरे बताओ पवन देव हरे आई के झाड़ू लगावे, शनि देव उनके कदम के नीचे रहे, उल्टा टांगे रहे, तो बताओ ज्ञानी पंडित कितना बड़ा हुई है। कहे जाइए अगर तो का अपने प्रभु के बात माने के बाद तो रावण लगे जा, नहीं तो वापस लौट जाओ। कहे न प्रभु के बात जाइन के पड़ी, लेकिन एक बार प्रभु जी से पहले आज्ञा ले ली गए। तब रावण जी के बात सुन के राम जी समझावत हैं हनुमान का, तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे? अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तलंका पति दशानन के लहवा बलकारी, अरे बलकारी, अरे बलकारी। खरारी तब बजरंगी से कहे, लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। तो लोग का जानता हम समझत माई यही का तोहार कुल खेला हम जानता भैया। कहे हनुमान जी आप आज यह समझिए कि आज यहाँ पर एक राम यानी योद्धा का दूत बनकर नहीं, बल्कि एक लाचार बेबस असहाय यजमान का दूत बनकर आज आप एक पुरोहित के पास जा रहे हैं। आप जाइए और रावण जी को लेकर आइए। जब इतनी बतिया हनुमान जी सुने तो आज्ञा पाई की उड़ान भरे रावण जी के नगरी में जाए बदे। चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे? चले राम को शीश झुका के, गावत हरि गुण गान चले, चले भक्त श्री रामचंद्र के,
लंका के दरमियान चले, अरे चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले, चले क्या बात आसानी से आप गार्जियन जी के द्वारा गंगा यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के सारे हैं। और ये आप धर्म के बड़े भैया आप राम सिंह सिंगर साहब वाह गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। माई भगवती आपके गायकी में 4 चांद लगा में ओहो कहे चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले। आज्ञा पाक के हनुमान जी उड़ान भर दिए। आए हाय हाय आ जब आधा समुद्र डाक गए सोचत है न रे यार वाह राम जी के बात मान के यहाँ तक आई तो गए, लेकिन अगर रावण हमका देख लिए तो गुस्सियाई जाइए, वाह जाबो न करिए साथे 4 बात सुनाई के लौटाए दी वाह कहीं तब कहे कि अब का करिए काम करी भेसवज बदल ली हाँ न छीन पाई है और न ई काम हुई वाह भेष बदले परिवर्तित किया भयन के हमारे एक बुढ़वा दादा के रूप में लेहन डंडा बढ़िया दादा के न्याही हाँ भैया बुढ़वा के रूप बनाए डंडा लेहन आ हिलत कांपत पहुंचे दरबारी लगे भैया दरबारी कहे भैया कहे हाँ बोला बाबा कहन ई रावण जी के नगरी बे जी कहन का बाबा हाँ, जय शंकर जय जय शंकर हाँ, जय लंकेश कहे कि रावण जी के नगरी में आई के पूछो था कि उन्हीं के नगरी है। अरे बाबा सही जगह आया है, अभी अखियस दिखा तो का झूठे चश्मा लगवाया है। अब जब रावण जी इतनी बतिया सुने अया कहती हनुमान जी बातें करत हैं कहन अच्छा रुका रुका जाते ही पूछ के आई थी वैसे तो राम जी का हरावे बदे हुआ योजना चलत बा, लेकिन जब कहते हैं कितना दूरिया से आया ही तो जाइए एकदम पूछे नहीं आई गयन कहन राजा जी कहन हाँ कहन कि बाहर एक वृद्ध इंसान आया है कहन तब कहन बड़ा जरूरत बा आपसे मिलना चाहता है कहिए तो भेज दूं कहीं भेजो अगर वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए। अब डंडल लेके हिलत कापा जब रावण जी के सामने पहुंचे तो रावण जी ऊपर से नीचे तक देखे आ देख के मुस्कुराए दे आज तो का खाए के आया चना चबाई मौक लागत बा। जब रावण जी हनुमान जी के बुढ़वा रूप देख के मुस्कुराए दे तब अब रावण जी के बतिया देख के हनुमान जी सोचते हैं अरे यार ई का तो पूछिए तो नहीं रही गए बगल दिखाते अब नाच के देखा था कहे नहीं पूछ तो ठीक बा कहे न तना रो नहीं बा कि पहचान जाए उहे बनरवा हनुमान आया उहे बनरवा आया। अब जब इतनी बतिया सुने हनुमान जी क्रोध में ला लगे कहें कि आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं हंस रहे हैं मेरे ऊपर घबरा जिन तोरो कबो समय आए तू बुढ़ावे आए कहे ना ना बाबा हमारे तनी हिम्मत ही नहीं बा कि हम आपका देख के मुस्कुराइए आई तब कहें तो हम आपके सहुरुआ के ऊपर हंसत हैं कहें कौन सहुर हो कहें सुनो बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा। आप गार्जियन जी परम आदरणीय परम सम्मानित आप राम धनी यादव जी इसी ग्राम के निवासी आप ओबरिहन का पूर्वा से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही कहे कैसे वीर रस अच्छा घर मलिकार साहब आप आदरणीय परम सम्मानित धर्मराज प्रधान जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। विराट सम्राट वीर रस के जाने माने कलाकार आप स्वर्गीय गुरु
श्री रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे गाय ने और गाय के चला गए तू का जाबू बड़ा स्वर में बोला था तू सब यार। अच्छा एकरे दाई न आवाज बड़ा तगड़ा निकला था। कहाँ भेजता हो? घरे घरे जाओ लेकिन भाई 2-4 घंटा बाद। गुरु जी का मैं कैसे अरे झुलनिया के गुजवा अरे झुलनिया के गुजवा अब टूटल ये राजा अरे टेसनिया से गड़िया छूटल ए राजा टेसनिया लेकिन वो बुढ़वा रूपी हनुमान का देख के रावण जी कहते हैं कैसे कहे अरे तब बोला दशानन अरे बोला दशानन हे हनुमान तोहार पूछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार पूछिया आओ बेटा हनुमान यो तोहार पूछिया कहाँ बहम के बतावा बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा। कहे कि मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ जवन तू कारनामा कही के आया हो करे ऊपर हंसत है। कहन का कहे बेटा हनुमान अरे तो सुधर जाओ बच्चा। हाँ समझा उनका कहते तो होगा कहते हनुमान जी के बतिया सुनते मान रावण जी कहन कस हनुमान रे पवन पुत्र तहारी असली पहचान तो राजू तुम्हारी पूछिए बा वो पूछिए का कह डाले वो बुढ़वा के रूप बनाई के हमारे नगरी में तू बड़ा चलाक बानर रहा ऐसे तो यौवा ना कौने काम बड़े आया है कहे का प्रभु पहचान गए कहन हाँ पहचान गए कहन हम सोचत रहे अपना पहचान पावा ये बड़े तो हम रूप बदल के आए हमारा पूरी मेहनत के हमार पानी फेर दी है। कहे जब जानिन गया तो सुना बताओ तो कोने कारण आया बाटी बतावे कैसे अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा अरे चल के पुरोहित तोहरा दिल के तू पीरावा अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार खुशिया कहाँ हमके बतावा जब इतनी बतियां हनुमान जी सुना कहे अच्छा जाना ही चाहता तो जाना है हमारे आराध्य हमारे प्रभु राम जी समुद्र के किनारे बैठे हैं शिवलिंग की स्थापना कराओ बदे कहन तब कहन कि उन्होंने कहा कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो आप उसे लेकर आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि हमारे पनाती रावण लगे जाए अब हमारे लगे कोनो उपाय नहीं बचाई बरे आप लगे आए हैं अब चला कहे पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया है माइंड हाफ हो गए हो। माइंड हाफ के मतलब 4-5 स्क्रू ढील है उनका हाफ माइंड कहा थे उनका लगा था उनका बाबू है तो अजब इतनी बतिया सुने हनुमान जी के तो हनुमान जी के रावण जी कहन लौट जाओ
चले जाओ। लौट जाओ। यहाँ देखा था हनुमान युद्ध के तैयारी चलत बा, तो का तोरे प्रभु का पूजा पाठ लगा बा, मैं नहीं जाऊंगा। अब इतनी बतिया जब मंदोदरी जी सुनी, अच्छा ये नहु पाठ आई, जब मंदोदरी जी सुनी तो रावण जी का मनावन करत हैं, अपने प्रभु अपने पति जी के मनावन करें। कैसे मंदोदरी जी कहते हैं, भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए, तब सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं, दर्द में कह रही हैं। कैसे कि प्रभु या पिबसो वृंदावन में, कि प्रभु या पिबसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु या पिबसो लेकिन मंदोदरी जी समझावत हैं, बोली मंदोदरी याचकी को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना कहे, बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। बारे टेढ़े महाराज कहे, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। शराब दे दे। और ये आप गार्जियन जी पुनः आदरणीय आप राम तीरथ यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे स्वामी राम जी खुद परेशान है, आपने उनकी धर्म पत्नी सीता जी को ला करके यहाँ रख लिया है। अगर उनकर खुशी बा कि शिवलिंग की स्थापना कहीं दे, और हमारे आपका जरूरत बा तो काहे नहीं चला जाता है। स्वामी ये हमार महाराज जा चला जा। वैसे भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। समझ लो तू लोग मेहमान है आज। अच्छा राम जी के बात वहां से सुने ने, हार से मंदोदरी जी के बात सुने थे। आज रावण जी पोथी पतरा उठाए पहुंचे ने, आज जहाँ राम जी बैठा है। राम जी और रावण जी आज एकदम आमने सामने बैठा है। कहे एकदम शुरू से आज रावण जी राम जी से पूछते हैं ना, आप कहाँ से आए हैं, आप किस वंश के हैं, आपका नाम क्या है, और अच्छा आकाश कुमार चंचल, और आपकी तकलीफ क्या है। जब इतनी बतिया सुने तो राम जी बताते हैं, स्वामी मैं रघुवंशी अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं 14 वर्ष का वनवास
करने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीते और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। रावण जी के बतावत है, लेकिन वह रावण, वह पापी रावण, वह नीच रावण, दुष्ट रावण मेरी पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया है। कहें तब तो बड़ी दिक्कत की बात बा, सुधर जाए। कहें बड़ी दिक्कत के बात बा। कहें स्वामी आज मैं यहाँ पर पुरोहित के अधिकार से आया हूँ, और पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं तो यजमान 100 रुपया हियाँ धरा है, 500 हियाँ धरा है, 1000 हियाँ धई दे, तो पुरोहित एका नहीं कहते भैया। कहें कि आज मैं पुरोहित बना हूँ, शुभ मुहूर्त अबे आवे में बड़ा टाइम बा। एक काम कर, तोरे अंदर जौन दिली इच्छा हो कि लागे कि लंका के नगरी में जब लड़ाई करे जाबे दिक्कत हो सकत है, हमसे दिल खोल के मांग ले। मांग लीजिए बेटा, मांग लीजिए, देने को तैयार है। रावण जी कहें और राम जी मांगते हैं। कैसे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। कोनो पान बेचे वाली, वाली, हाँ बरईन हो, ठीक बे, हाँ चूना लगावे वाली, क्या बात पाने में कौन लगवा लेते हैं? वो लड़किया कहे। कैसे कहे? अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गया, अरे पनवरिया मारे सान, अरे पनवा खाइला, पनवा खाइला राजा हमारी दुकान, पनवा खाइला राजा यो गार्जियन जी, परम आदरणीय परम सम्मानित आप अर्जुन यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आज रावण जी से मांगते हैं। कैसे मांगे? अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता, अरे ये लालसा दिल में बाटे कर मंत्रोच्चार, अरे तले ही लंका पति के हम गर्दन उतार ले ही लंका, अच्छा ठीक। छोटा सा मुन्ना अनुभव यादव, अनुभव हाँ हो के अब बड़ा होंगे तब पता लगे कितना के अनुभव हुए उनके। 101 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद दिला हम खुद नहीं ने, जगह जगह हम खुद ही मांगते भैया। पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन कराए, अपने माई बाबू के नाम रोशन कराए, और सोहर के फरमाइश सोहर के फरमाइश। हाँ भैया, ये बिरहा के आखिरी गीत बा बाद गाय देते हैं। कहे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार, यही लालसा दिल में बाटे करा मंत्रोच्चार, तले ही लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे स्वामी अगर हमारे सामने वो रावण से हो तो रावण के हम 10 शीश काट के लौटी। रावण जी कहे नियम मस्त ऐसा ही होगा, और कुछ चाहता कहे हाँ जब कुंभकर्ण जैसा वीर योद्धा से हमारे सामना हुए मैं उन्हें भी रण में हरा दूं, पराजित कर दूं, और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार न हो स्वामी। कहे ठीक,
ऐसा ही होगा। वाह छोटे भाई लखन रावण जी आज्ञा दे दे वरदान दे दे कहीं बेटवा और कुछ मांगबा कहीं नहीं अब कुछ न मांगे कहीं चला जब शुभ मुहूर्त याद बाद अब तू लोग हमारे बात सुने। रावण जी कहते हैं राम जी से कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिल के दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिल के कहे हवन करा मिलके दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। कहे राम जी मैं चाहता हूँ कि यह हवन आप दोनों लोग मिलके करिए। कहें कौन कहें मतलब यार और आपकी धर्म पत्नी सीता। कहे स्वामी ये तो दिक्कत ये बा कि सीता हमरे लगे है नहीं बाटे ओ नहीं बरे थे तना टीम टाम होत बा। कहे ठीक ठीक आप लोग बैठिए हम जा रहे हैं। उठा दशानन गया कहाँ अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भिजवाया हो। अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो। तो आज्ञा पाके चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो। ता राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगले बैठी गए कैलाश अशोक वाटिका सीता जी को लेकर आए। जब सीता जी आई तब ले हनुमान जी देखे कहीं का प्रभु एनाही लावे बदे तो मैं टिटिम्मा होत बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करवावत है और सीता जी का इतने आराम से लिया दे है। कहे देखिए हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। इन्होंने हमसे वरदान मांगा है कि सीता जी के लावे बदे जब लंका नगरी में हैं हमार 10 शीश काट के आई हैं तब सीता कल के आई हैं नहीं तो सीता हवन करे बरे आए हैं हवन कई के चले अच्छा ये अंकुश भैया क्या पूजनी माता जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद फरमाइश बार राजा पहले नियन नहीं मानेला। ठीक ठीक अपना मेहरी के बैल लेखा जाने बैल नहीं हो गैर लेखा बिरहा एकदम आखिरी में बा यार। जब हनुमान जी इतनी बतिया सुने कहने काम कर जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी प्रस्थान किए। या कहती राम जी और सीता जी बगली बैठ के हवन करत हैं। धीरे धीरे समय बीता जब हनुमान जी नहीं लौटे तब हुआ के जितनी जनता बा जितना लोग बटे वो लोग बतावत हैं। लोग का भालू बंदर रहा जितना जने विचार करत हैं कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। राम जैसे स्वामी जो गतिया में कोई नहीं। सेवक में भक्त वीर हनुमान शिवलिंग लावे बदे कैले प्रस्थनवा पंचो। बीतल समैया तब सब करेलन उपाय। बालू के पिंड तब रावड़ी बनवले बाबू। सागर किनरवा तब करवले अनुष्ठान।
शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पे गए। धीरे धीरे समय बीता, हनुमान जी नहीं लौटे। तब रावण जी बालू के पिंड से आकार दहन शिवलिंग के और शिवलिंग के स्थापना कराई के जैसे जाय लगे। प्रभु हनुमान जी आयन कहन का प्रभु जब यह करे के रहन तो का करे, हमको इतनी दूरिया भेजा है। कहे काहे? अब देख लीजिए हनुमान जी को यहाँ पर थोड़ा सा घमंड हो गया था। कहे काहे? कहे अच्छा शिवलिंग की स्थापना करवाया तो, लेकिन करवाया कैसे? यही बालू के पिंडा से हवा चले तो उड़ जाए। कहे हनुमान हनुमान तोरे अंदर जितना बल होए, जितनी ताकत होए, कुल ही लगाई ले। अगर बालू के पिंड यार से बाहर हो जाए तो जवन कहा तो हार जावे। कहन का प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात करता है। एक हम अपने पुछिया से हार बाहर कह दे। कहन कहा जी नौका कई के दिखावा। जब हनुमान जी लगन पूरा दम लगावे, जब कुछ नहीं बा खून बहाई लगा हाथे से, माई सीता जी सिंदूर निकाल के हनुमान जी के लगाई। तब से बताया जाता है श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करते हैं। आगे जब हनुमान जी इतनी बतिया कहन, रावण जी सीता जी का लई के चलत हैं। राम जी कहन स्वामी कुछ गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं। कहन हनुमान राम का देवा का देवा तोरे ईटा पत्थर के मकान, हमारे सोने के लंका रही तुहार एक मेहरारू वो हमारे लगे बा का देवा। कहन नहीं कुछ मांग लीजिए। कहीं वही चाहता तो एक चीज दा। आखिरी भाव में कवि जी लिखते हैं। और आप आदरणीय परम सम्मानित आप गार्जियन जी राम तीरथ यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद के चारी। कहे कैसे? अरे कहे हिले नहीं पिंडा वीर दशानन बिहसे। अरे तो हिले नहीं पिंडा वीर दशानन बिहसे। करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। कहे देना चाहते हैं तो एक चीज दीजिए। दक्षिणा में हमको यही दीजिएगा कि आप लंका नगरी में आएंगे। मैं रहूं ना रहूं वो बात की बात है, लेकिन अगर मेरी लंका नगरी में एक वीर चाहे वह छोटा हो बड़ा हो बच गया, सीता को साथ लेकर मत आना। सीता जी कहूँ छोड़ दी है। कहीं ठीक स्वामी ऐसे करब। अब रावण के तो घमंड रहन, हमारे इतना लंबा परिवार बा 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बाती दियो बत्ती दिखावे केहू नहीं बचा भैया। अब उस जगह के नाम का पड़ा जोने जगह पे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करवाए रहे। अब भैया अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो। तो जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। अरे तो दुनिया करती दर्शन में अब समर में हमसे। अरे तो दुनिया करती दर्शन में अब समर में हमसे। करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। लंका नगरी में लेके गए, उस जगह का नाम रामेश्वरम धाम पड़ा। अब गया जगन्नाथ जी के भंडारा मतलब दर्शन दीदार करे जाते हैं। तो 4 धाम में एक पावन और पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वरम धाम भी है, जहाँ बाबू लोग जो है दर्शन दीदार कई के हैं तब जाए के गए जगन्नाथ जी के भात भंडारा करेंगे। इमरे विराह के शीर्षक रहन। आखिरी में खानदान के परिचय बन। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी। अरे स्वर्ग में से चल गया कभी भारत जी बने पुजारी।
खरारी तब बजरंगी से कहे तब भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी खरारी तब बजरंगी से कहे क्या गार्जियन जी क्या आदेश बा कि सोहर हो